पहले अपनी कॉपी पेन पे लिखना शुरू कर दीजिए, जो मैं यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बेसिक है 10th क्लास का, कॉपी पे आप जरूर लिखेंगे, तो प्लीज अपनी कॉपी पेन उठाएं और ये सारी आइडेंटिटीज सीरीज वाइज लिखते जाएं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आप लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा। सबसे पहले तो आपने पहली आइडेंटिटी लिखी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। उसी तरीके से आप लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता था, तो मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में जितनी आइडेंटिटीज है मैं वो लिखवाऊंगा, जितनी कंडीशंस है वो लिखवाऊंगा, फिर 11th की सारी आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, और जब आप 12th में जाएंगे या ग्रेजुएशन में जाएंगे यही सारी आइडेंटिटीज दोबारा से रिपीट होंगी, यानी कि कुछ नया नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सारी लिखनी है सिलसिलेवार। अब लिखिए अगला नंबर लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा। ये आपने 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, बल्कि रटनी है। क्या? sin थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा, मेरे साथ साथ रिपीट भी करिए, cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा। इसी के साथ में आप लिखिए cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, and then sec theta is equal to 1 cos theta, and then cot theta is equal to 1 tan theta। तो क्या सीखा आपने? आपने 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो है, साइन इज इक्वल टू 1 cosec, cos 1 sec और tan 1 cot होता है, ये आपने याद किया और इससे आपने बाकी के 3 बना लिए। यही मैं सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा याद करना है, बाकी सब बनाना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि यहां लिखिए साइन थीटा और यहां लिख लीजिए कॉस थीटा, ये याद करिए। उसके बाद आप लिखिए tan थीटा हो गया आपके सामने, तो कॉट थीटा लिख लीजिए, कॉट थीटा ये है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलिए इतना आपने याद कर लिया। उसके बाद दूसरा नंबर डालिए, ये दूसरा नंबर है, और दूसरे नंबर पे लिखिए आप पंडित बद्री प्रसाद, और उसके नीचे लिखिए आप हर हर भोले, PBPHHB, कैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई स्लोगन से याद कर लें या डायरेक्ट याद कर लें। अब इसमें आप लिखिएगा ऐसे, आप राउंड लगा दीजिए इसे, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस, आप ऐसे लिखेंगे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर और इसे बेस कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, एंड P अपॉन में B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा। इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल आपके सामने है, क्या होता है? तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा H अपॉन P होगा। ऐसे यहां पर लिखेंगे आप सेक थीटा होगा H अपॉन B, और यहां पर लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन P। ये आपने 10th क्लास में सीखा है। चलते हैं आगे, तीसरे नंबर को लिखिए, और तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपने 10th क्लास में सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ 11th क्लास में इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया था, बल्कि डायरेक्ट भी किया था। ओके, तो अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले में से 2 फॉर्मूले बनेंगे, ऐसे ही लिखिएगा आप। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा जब कॉस को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा जब साइन को राइट साइड में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें से एक और फॉर्मूला बन सकता है अगर चाहें तो आप। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, इसी आइडेंटिटी में से स्क्वायर राइट साइड में ले गए तो एक नई आइडेंटिटी बन गई। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, ये एक नंबर है। अब दूसरा नंबर लिखिए, थर्ड में ही लिखेंगे, थर्ड वाले पोर्शन में लिखेंगे। आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद रखना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके भी दो फॉर्मूले बनेंगे। आपको याद तो इतना ही रखना है जितना व्हाइट पेन से मैंने लिखा है, और बाकी आपको इसी से बनाना है ना। लर्न करने वाला प्रोसेस है और उसे बनाने वाला प्रोसेस अलग है। इसलिए मैंने कहा था ये सारे फॉर्मूले आपको याद कैसे करने हैं वो मैं तरीका बताया था। आप क्या करेंगे, इसमें राइट साइड में ले जाएंगे 10। अगर राइट साइड में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस 1 को जो है लेफ्ट में लेके आइए। अगर 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो वहां राइट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट में 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई स्टूडेंट कहते हैं सर इसी तरीके से निकाल के दिखाइए, तो सेक को राइट में लेके जाइए। अगर सेक राइट में जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस तो दोनों तरफ है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां तो हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा माइनस 1, यहां हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। देख सकते हो निशान सारे बदल गए, तो इसे ही मैंने यहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बात समझ में आती है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके दो और फॉर्मूले मुझे दिख रहे हैं, और अब तो आपको भी दिख रहे हैं दो फॉर्मूले। क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा भी होता है प्लस माइनस रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारे रूल लिखेंगे, कहीं पर कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है। उसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं, थर्ड के नेक्स्ट पार्ट के पास चलते हैं। और याद क्या रखना है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे भी दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, और फॉर्मूले बहुत सिंपल है कि पहले कॉट को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, एंड देन 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये आपके सामने बन गया। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया 10th क्लास के जो फॉर्मूले आपके थे वो कितने याद करने हैं, और उसे याद करे हुए फॉर्मूले में से कितने को बनाना है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके लिए एक और फॉर्मूला बन जाता है, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड देन इसके लिए भी एक नया फॉर्मूला बन जाता है, और ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैंने जितना आपके सामने लिखा हुआ है वो सारा आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, बस ये जो मैंने व्हाइट पेन से लिखा है, ये एक, ये दो, ये तीन फॉर्मूले याद रखने। ये तो 10th तक के फॉर्मूले अभी तक बताए। अब 11th के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। चौथा नंबर का फॉर्मूला लिखिए जल्दी से कॉपी पे, और अभी हम स्टार्ट करते हैं 4th नंबर का फॉर्मूला। 4th नंबर का फॉर्मूला क्या है, आप लिखेंगे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है इसी का, साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दो अलग अलग फॉर्मूले याद करने, यानी कि 11th क्लास में ये चैलेंज नहीं है कि फॉर्मूला याद करना है, ये भी चैलेंज है कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे इस चैलेंज को देख लेंगे। अभी फिलहाल इसमें से एक बात मैं बता देता हूं। देखो ये लिखा हुआ है एंगल, ये क्या लिखा है, एंगल। और अगर मैं बात फॉर्मूले की करता हूं तो इसको अच्छे से रीड करिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूले वाला 2 है, यानी कि जो 2 है वो 2 ही रहेगा। ये ऐसा नहीं लिखा कि यहां वाला 2 यहां उठा के रख दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ये बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, 2 हमेशा आएगा, उसके बाद साइन, उसके बाद थीटा। तो देखो यहां पर एंगल जो था, एंगल वो जो भी एंगल था उस एंगल का हाफ कर दिया। क्या कर दिया, एंगल का हाफ कर दिया। 2 थीटा का आधा करेंगे तो 1 थीटा बचेगा, और दोनों जगह साइन में भी और कॉस में भी एक एक थीटा लिख दिया। अब आपको ये फॉर्मूले में बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलो मैं समझाता हूं। अगर मेरे सामने लिखा हुआ है साइन एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एज अकॉर्डिंग टू दिस। देखो ये है आपके पास एंगल एक्स, और मेरे को एंगल का हाफ करना है, तो मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूले में 2 थीटा का आधा था, तो यहां पर क्या किया, थीटा और थीटा कर दिया।
यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर x लिखा है, x का आधा होता है x/2 और x/2। 2 अपनी जगह वैसे ही आएगा, साइन अपनी जगह वैसे ही आएगा, कॉस अपनी जगह वैसे ही आएगा, बस एंगल का हाफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है sin 4x। अब sin 4x का आधा कितना होता है, तो 2x होता है, तो आप लिखेंगे 2 sin 2x एंड cos 2x। अब मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी, फॉर्मूला कितना याद करना है, क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करना है। जो भी यहां एंगल है, एंगल का क्या करना है, हाफ करना है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपको साइन 6y, साइन 6y, तो लिखेंगे 2 साइन 3y एंड देन cos 3y। तो बात बिल्कुल क्लियर है, एंगल का हाफ करके मेरे को दोनों जगह लिखना है। 2 अपनी जगह वैसे ही आएगा, साइन भी वैसे ही आएगा, कॉस भी वैसे ही आएगा। तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन कहेंगे यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला तो कोई था ही नहीं, तो एंगल का हाफ करने वाला ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। इसी तरीके से आप साइन 2 थीटा की जगह पर ये भी लिखेंगे और यहां पर भी एंगल का हाफ ही हुआ है। तो एक तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखवा दिया, इसे याद करिए। आंख बंद करके याद करिए या आंख खोल कर याद करिए, लिख लिख कर याद करिए या फिर क्वेश्चन में इस्तेमाल करके याद करिए, कोई भी तरीका अपनाइए। ध्यान रखिएगा बच्चे कि फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूं ये 1 या 2 दिन में नहीं होने वाले, ये महीनों लगाएंगे आपके और तब याद होंगे। लेकिन इनका इस्तेमाल क्या है, ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास समय है, आप अभी से याद कर लें। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा तो हो गया, उसके बाद अगला फॉर्मूला चलते हैं। अगला फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी ऊपर लिखवाया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंगल का हाफ हो रहा है, 2 थीटा का आधा थीटा थीटा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आगे देखिए, इस दो फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बनेंगे। कैसे, यहां से आप एरो का निशान लगाइए। कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पहले से ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब फॉर्मूले में तो याद रखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम चेंज कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम चेंज कर दें यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर लिख दे तो कैसे बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस और कॉस कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरा फॉर्मूला यानी कि अगला फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आपने क्या सीखा और कितना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम cos को चेंज कर दें वही 10th वाले फॉर्मूले से, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन को चेंज कर दे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चारों फॉर्मूले किसके होते हैं, cos 2 थीटा के, यानी कि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले। ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चारों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी समस्या कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि क्वेश्चन हो जाए, ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपके सामने tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो sin 2 थीटा के फॉर्मूले में आप देखोगे गौर से तो यहां प्लस लगा हुआ है, और tan 2 थीटा के फॉर्मूले में यहां पर माइनस लगा हुआ है, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ये 2 थीटा वाली सीरीज भी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम 5वें नंबर के फॉर्मूले पे, और ये होता है हमारे पास 5वें नंबर का फॉर्मूला, ये देखिए साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। आपको याद करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे बार बार याद करेंगे, रटेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद लिखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा
माइनस का 3 कॉस थीटा, उसके बाद tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ में आया, ये 3 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब हम चलते हैं छठे नंबर पे, और वो है आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूले। ये देखिए छठे फॉर्मूले पर चलते हैं हम। यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल का हाफ कर रहे हैं, ध्यान रखना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर, सॉरी ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में लगता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लगता है। चेंज कर लीजिए इसे। उसके बाद अगला फॉर्मूला, इसी का अगला पार्ट है, ये तो एक सीरीज का पार्ट हो गया, अगली सीरीज हो गई 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। या फिर कई बच्चे इसे ऐसा लिख लेते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, चाहे कॉस आगे लिखो चाहे साइन आगे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लिखिए 1 प्लस का साइन 2 थीटा, और इसके लिए भी यही है, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। या फिर आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं और सातवें फॉर्मूले की तरफ, सॉरी एक और फॉर्मूला इसका बना लेते हैं। 1 प्लस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस माइनस का tan थीटा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, हालांकि इसे हम बनाना सीखेंगे, और फॉर्मूला होता है tan पाई 4 प्लस थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan पाई 4 माइनस थीटा। इसे याद नहीं भी करेंगे ना इस वाले फॉर्मूले को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बनाना सीखेंगे। छठे के बाद सातवें नंबर का फॉर्मूला आता है हमारे पास, 7th नंबर का फॉर्मूला। और 7th नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉपी पे साथ साथ लिखते जाएंगे और रिपीट करते जाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी कि इस सीक्वेंस में एक रूल याद कर लेना है, बाकी आप सेंस से सीख जाएंगे। यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी। तो बच्चे क्या समझ में आया आपको कि कॉस के केस में देखो हर जगह यहां पर कॉस कॉस फिर साइन साइन, यहां कॉस कॉस फिर यहां साइन साइन, प्लस का माइनस हो जाता है माइनस का प्लस हो जाता है। साइन के केस में देखो दोनों जगह पर साइन कॉस कॉस साइन, प्लस का प्लस रहेगा माइनस का माइनस रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से और एक फॉर्मूले बन जाएंगे। वो फॉर्मूले क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूं, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऐड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, यानी कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, पहले फॉर्मूले को याद कर लिया, दूसरा तो बन ही जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए। ये सेम वैल्यू दिख रही है, कॉस ए कॉस साइन बी और कॉस ए साइन बी, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा, नया फॉर्मूला जो 8 नंबर देता है वो बनेगा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा साइन ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड की जगह पर सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट घटा दूं, तो उस केस में ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, देखो प्लस माइनस हो जाएंगे, और ये संख्या आ जाएगी हमारे पास 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस बी एंड देन माइनस का sin a माइनस बी। ये नए रूल बन गए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा,
2 cos A cos B इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, पहले ऐड किया था अब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आएगा 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस बी एंड देन माइनस cos A प्लस बी। तो आप कहेंगे सर इस बार माइनस आगे कैसे आया, तो घटा के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा माइनस आगे क्यों आ रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल था, 8th फॉर्मूला जो है वो 7th से ही बना है। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूले के पास, और अगला फॉर्मूला हमारे पास आया फॉर्मूला नंबर 9। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 9 को देख लेते हैं। ये है आपके पास साइन, अच्छा पहले हम 10 को पूरा कर लेते हैं। 10 A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 10A प्लस 10B अपॉन में 1 माइनस 10A इंटू 10B। कितना सिंपल है। उसके बाद आप चलेंगे यहां पर 10A माइनस बी का फॉर्मूला, आप लिखिए 10A माइनस 10B अपॉन में 1 प्लस का 10A इंटू 10B, ये भी आपको समझ में आता है। उसके बाद फॉर्मूला लिखिए कॉट, सॉरी नॉट कॉस, इट इज कॉट, यहां लिखिए कॉट A प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट बी कॉट A माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट A। अगर मैं कह दूं आपसे कॉट A माइनस बी, तो आप लिखेंगे कॉट बी कॉट A प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट A। तो स्टूडेंट्स ये 9th नंबर का फॉर्मूला फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम 10th नंबर के फॉर्मूले के पास। 10th नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला आपके सामने है, साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू होता है 2 साइन A प्लस B बाई 2 एंड देन cos A माइनस B बाई 2। उसी के साथ अगला होता है साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला 2 cos A प्लस B बाई 2 एंड देन साइन A माइनस B बाई 2। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाई 2 एंड देन cos A माइनस B बाई 2। एंड अगला फॉर्मूला होता है cos A माइनस cos B इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन A प्लस B बाई 2 एंड देन साइन A माइनस B बाई 2। आई नो कि ये थोड़े टिपिकल होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते आप मेरी बात मानेंगे तो आपको सारे रूल ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे कि मुझे याद है। तो ये 10 बेसिक रूल आपने सीख लिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में इन फॉर्मूले से रिगार्डिंग क्या है। हमने वैल्यूज रखना तो नहीं सीखा, चलो सीख लेते हैं टेबल की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, आज हम ये सीखते हैं। देखिए मैंने आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और मैंने पहले भी बताया था कि साइन थीटा जो एंगल में होता है वो होता है 0 डिग्री, जिसे 0 रेडियन बोलते हैं। उसके बाद होता है 30 डिग्री, जिसको π/6 रेडियन बोलते हैं। उसके बाद होता है 45 डिग्री, जिसको बोलते हैं π/45 को π/4। उसके बाद 60 डिग्री, जिसको π/3 बोलते हैं, और फिर होता है 90 डिग्री, जिसको π/2 बोलते हैं। इतनी टेबल आपको जरूर पढ़नी है। अब आपको क्या करना है, सीधी सीधी गिनती याद रखनी है, 0 1 2 3 4, और इन सभी जो काउंटिंग है, जो ये होल नंबर दे रखे हैं, इन सभी का रूट कर देना है। रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 4, और सभी का हाफ कर देना है। बस ये सीक्वेंस है, और इससे हमें टेबल मिल जाती है। बहुत सिंपल टेबल बनेगी हमारी। क्या बनेगी, देखो 0/2 तो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। 1 का रूट 1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा, और रूट 2/2, देखो रूट 2/2, इस 2 के पास
2 बार रूट लिखे हुए हैं। किसी भी संख्या के पास 2 फैक्टर्स होते हैं रूट में, यानी कि अगर x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स और रूट एक्स की गुणा कराएंगे तो x ही आ जाएगा। 2 लिखा है तो इसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। 3 लिखा है तो लिख सकते हैं रूट 3 इंटू में रूट 3। तो 2 फैक्टर्स रूट में हमेशा हर संख्या के साथ होते हैं, तो 2 के साथ भी होंगे। रूट 2 से रूट 2 कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट 2। नीचे रूट बचा तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका सेम आंसर आ जाएगा रूट 3/2। और 4 का रूट करेंगे 2/2 कितना होता है 1, तो यहां आ गया। तो कॉपी पे जल्दी से आप ये टेबल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए आपके पास आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, उन 5 उंगलियों के हिसाब से आप याद करिए। अगर मैं आपके हथेली की बात करता हूं तो आपकी हथेली में, आपकी हथेली जो है उसमें आपके पास 5 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता, मतलब 4 उंगलियां एक अंगूठा, 5 उंगलियां कहते हैं। इसमें से आप याद करिए, सबसे पहले वाले को लिख दीजिए 0, ठेंगा 0 डिग्री या 0 रेडियन। दूसरे वाले पर आप नाम लिख दीजिए 30 डिग्री यानी कि π/6। और फिर मिडिल फिंगर जो दे रखी है इसका नाम लिखिए π/4। और ये जो दे रखी है आपको रिंग फिंगर, इसका नाम लिख दिया आप π/3। और लास्ट में जो आपके सामने उंगली है उस पे आप लिखिए फिंगर पे π/2। तो आप इसी तरीके से अपने हाथ से याद कर लेंगे, यानी कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री यानी π/6 1/2 होता है, साइन 45 यानी कि π/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 60 डिग्री π/3 कहते हैं जिसे, वो होता है रूट 3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप अपने हाथों से इस वैल्यूज को ऐसे ही लर्न कर लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप याद करिए साइन 0 30 45 60 90, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे कैसे करेंगे। आप लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से लिखते हैं, लास्ट से लिखते हैं। देखो ये क्या लिखा है 1, सबसे पहले 1 लिखेंगे। ये क्या लिखा है √3/2, यहां लिखेंगे √3/2। उसके बाद क्या लिखा है 1/√2, यहां लिखेंगे 1/√2। फिर क्या लिखा है 1/2 और फिर क्या लिखा है 0। बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आता है। इसको हम एक लाइन की कैटेगरी में रख देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली टेबल समझ में आ जाए। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा है, अगला नंबर है हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, तो अगला नंबर है टेन। टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस, आपको अभी बताया था आइडेंटिटी में। टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। 0 बटे में 1 इज इक्वल टू 0 होता है। फिर यहां पर 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर 1/√2 1/√2 कट जाएगा, 1 बचेगा, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3, देन यहां नॉट डिफाइंड। 1 के बटे में 0 लिखेंगे, 1 के बटे में 0, आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। 1 के बटे में नॉट डिफाइंड लिखेंगे, आंसर 0 आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड को इस निशान इन्फिनेटिव से दिखाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आते हैं इसके रेसिप्रोकल्स। अभी सिखाए थे रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद करेंगे कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यानी कि पलटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है 0, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। इसे पलट देंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा 1/0। इसे पलट देंगे 1/2 को तो 2 हो जाएगा। इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 को तो √2/1 यानी √2। इसे पलट देंगे तो क्या बनेगा 2/√3। और इसे पलट देंगे 1 को तो क्या बनेगा 1। ठीक है, हमने कर दिया। फिर कॉस को अगर हम देखते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो यहां पर इसको पलट देंगे, एक का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो आएगा 2/√3, इसको पलटेंगे तो आएगा आपके पास √2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। एंड द लास्ट वन इन दिस टेबल इज कॉट। लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, कॉट। कॉट किसका होता है रेसिप्रोकल, टेन का, कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, फिर √3 आएगा। इसको देखेंगे तो और इसको देखेंगे तो 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0। तो स्टूडेंट्स मैंने ये सारे टेबल की वैल्यू आपके सामने लिख दी है। आप प्लीज इसे कॉपी पे लिखेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैंने आपको कुछ वैल्यू बताई थी और वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक मैंने आपको ग्राफ बताया था इस तरीके से, ये जरूर याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस जिस पर वैल्यू होती है नो चेंज,
और ये है वाई एक्सिस जिस पर वैल्यू होती है चेंज। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। उसके बाद आपको याद रखना है ए, एस, टी और सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा ऑल थ्री पॉजिटिव। इसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव। इसी तरीके से एस का मतलब होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव। टी का मतलब होता है टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव। सी का मतलब होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कौन सी संख्या क्या पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि अगर यहां पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी के यहां पर नेगेटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव जो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया चेंज और नो चेंज के बारे में। नो चेंज का मतलब नहीं बदलना, जैसे कि साइन नहीं बदलेगा तो साइन रहेगा, कॉस नहीं बदलेगा तो कॉस रहेगा, टेन नहीं बदलेगा तो टेन रहेगा, है ना। इसी तरीके से चेंज का मतलब होता है बदलना। अब चेंज करने का नियम यह होता है कि अगर साइन थीटा को चेंज करने लग गए तो साइन थीटा चेंज होके कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा और साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, चेंज टू। चेंज करना और रेसिप्रोकल करना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जैसे कि अगर मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है उस टी शर्ट को उतार के मैं इसे रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके पहन लूं तो आपको समझ में आएगा हाँ सर ने अपनी टी शर्ट को उल्टा करके पहना है। अगर मैं इस टी शर्ट को उतार के कोई दूसरी टी शर्ट पहन लूं तो इसे आप कहोगे कि सर ने चेंज किया है। तो चेंज करना और उल्टा करना ये दोनों अलग बातें हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जैसे मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज होके बन जाएगा कॉस थीटा, ये बदल गया। ऐसे ही मैं बोलता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, ये रेसिप्रोकल हो गया। संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई। तो साइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक इसका चेंज करने वाला कॉस होता है और कॉसेक, कॉस कॉसेक थोड़ा सा ही चेंज अंतर है तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही साइन जैसे चेंज हुआ है कॉस में, टेन भी चेंज होगा। टेन चेंज होता है कॉट में और टेन का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है। इसी तरीके से सेक चेंज होता है कॉसेक में और सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब इस नियम को हम पढ़ेंगे लेकिन इतना आप याद कर लीजिए, कॉपी पे भी लिख लीजिए।